आपके प्यार में दिल इतना सुख
आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न: कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत: छोड़वी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को। फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी है। कहते हैं हम सब पतित है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। 5000 बरस पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पाठ है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब अरफान है। अरफान उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर वह रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। ब्रह्म महतत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीव आत्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। यह गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। गाते भी हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं 1-2 पर काम कुठारी चलाया हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे।
यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। जिनके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद है, बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे कृष्ण कैसी भगवान होगा? यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बेल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बेल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा बना विनाश। ज्ञान सूर्य वो बाप ही है जो सबसे ऊंचे। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है। भारत को देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वो है हेवनली गॉड फादर। बाबा कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र है। आधा कलप राम राज्य है, आधा कलप रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, यह रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन बाप परम पिता परमात्मा,
आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कार अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, चमकता हुआ भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पाठ है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पाठ है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाबा के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहेंगे हे बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव, परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहा। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन ही हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है, जिससे सब विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब सजनियाँ। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही हैं सबका श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनना है।
एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। सेकेंड पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजानों से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।